औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपको होममेड ब्लीच बनाने के बारे में बताएंगे। ये वही ब्लीच है जो हम बाज़ार से परचेज़ कर अपने फेस पर, हाथों पर, पैरों पर लगाते हैं और हमारे काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। हम ब्यूटी पार्लर पे भी काफ़ी लोग जाते हैं इस काम के लिए, लेकिन दोस्तों आज हम वही चीज़ आपको घर में बनानी बताएँगे। जी दोस्तों, ये बहुत ही आसान सी एक टिप है। इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्चने की भी ज़रूरत नहीं और ये काफ़ी मिकदार में बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी रेमेडी। दोस्तों, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको बआसानी मिल सके और आप इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमने न्यू वीडियो बनाई और आपको पता ना चले, इसलिए नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको वीडियो मिलती रहे। आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए। दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। दोस्तों इसके लिए आपको एक खाली बॉल लेना है और एक स्पून लेना है। ये देखें दोस्तों, ये खाली बॉल है और एक स्पून है और हम इसमें से जर्दी नहीं इसमें यूज़ करनी। दोस्तों ये मैंने सफ़ेदी ली है अंडे की, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। दोस्तों ये है मैदा जो हम घर में अक्सर पकौड़े वगैरह बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये लेना है हमने 1/2 टेबल स्पून। जी दोस्तों जब तक मैं ये इंग्रेडिएंट्स मिला रहा हूँ, आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी। दोस्तों ये हमने लिया है मीठा सोडा जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। जी दोस्तों ये देखें, दोस्तों आपने अपने फेस के मुताबिक इसको ठीक या नॉर्मल रखना है जो आपके फेस पर अच्छी तरह ठहर सके। दोस्तों अब हमने इसको झाग की शक्ल देने के लिए विनीगर का इस्तेमाल करना है। ये देखें दोस्तों, विनीगर के चंद ड्रॉप्स इसमें ऐड करने हैं। ये देखें, ये झाग की शक्ल बन रही है और दोस्तों हमारी ब्लीच, होममेड ब्लीच तैयार है। दोस्तों अगर आपको मैदे की जगह मुल्तानी मिट्टी मिल जाए तो वो इससे भी ज़्यादा बेस्ट है। अब हम आपको इसका यूज़ बताएंगे। दोस्तों मेरे पास ब्लीच ब्रश आज गुम हो गया है, मिल नहीं रहा, इस वजह से मैं आज उंगली का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोस्तों ऐसे आपने इसको अपने फेस पर, दोस्तों अगर फेस पर आपने लगाना है तो 10 से 15 मिनट के लिए, अगर हाथों या पैरों पर लगाना है तो 20 से 25 मिनट इसको लगा सकते हैं और उसे सूखने दें। सूखने के बाद इसको ठंडे पानी से वॉश कर लें अपने फेस को या हाथों को या पैरों को, और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, न जलने का ख़तरा है। जितनी देर मर्ज़ी इसको चाहे लगा लें क्योंकि इसमें सारे कुदरती अशिया मिलाई गई हैं। लेकिन दोस्तों इसको ऐसे अपने फेस पर लगा लें। देखें दोस्तों, ये बिल्कुल ब्लीच के नुमा ही लगता है, बिल्कुल ब्लीच के जैसे ही लग रही है ये, लेकिन ये होममेड ब्लीच है, इसमें काफ़ी पैसे भी नहीं लगते। ये लें दोस्तों और इसे सूखने दें 10 से 15 मिनट बाद। जब ये सूख जाए तो इसे ठंडे पानी से वॉश करें। वॉश करने के बाद आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन से हाथ में फ़र्क पड़ा है या कौन फेस पर फ़र्क पड़ा है या नहीं। दोस्तों इससे आपकी जल्द को नुकसान नहीं होगा। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपकी वजह से बहुत सारे लोग इस रेमेडी से फ़ायदा हासिल कर सकें और अपने पैसे बचा सकें। दोस्तों ये वही चीज़ें जो घर में आमतौर पर पड़ी होती है। ये एग है, ये मैदा है और ये मीठा सोडा है। और दोस्तों हमने इसको फॉर्म शेप में देने के लिए विनीगर का इस्तेमाल किया है। विनीगर की जगह आप लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बेस्ट है, लेकिन अगर विनीगर मिल जाए तो वो ज़्यादा ही बेस्ट है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपकी वजह से बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख सकें। अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर पास करिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए। दोबारा न्यू रेमेडी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।